बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वकास अशरफ चौधरी। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एंड रीजनरेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं। बेसिकली आज का वीलॉग बनाने का मकसद उन लोगों को, उन मरीज़ों को आगाही फ्राहम करना है जो क्रोनिक पेन या दायमी दर्दों का शिकार हैं और साल की अद्वियात लेने के बावजूद, फिज़ियोथेरेपी के बावजूद और कुछ उनमें से जो सर्जरी करवा चुके हैं उसके बावजूद भी दर्द में मुब्तला है और समहाउ दे मैनेज टू गेट एन अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट जो माहिर अमराज दर्द से जिनकी अपॉइंटमेंट है। और पहली अपॉइंटमेंट में क्या क्वेश्चंस आपका पेन फिजिशियन आपसे पूछ सकता है और वो किस तरह से आपकी बीमारी को आगे लेके चलेगा। तो अगर आप साल से दायमी दर्द का शिकार है तो आपके लिए ये प्रोग्राम नहायत ही मुफीद साबित होगा। अगर आपकी पहली अपॉइंटमेंट है एक इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट या माहिर अमराज दर्द से, तो क्या होगा कि यूजुअली आपकी ये जो पहली अपॉइंटमेंट होती है ये आधे से पौने घंटे की होती है, जिसमें पेन फिजिशियन आपसे कुछ सवालात पूछता है, आपकी एक मुकम्मल हिस्ट्री लेता है, उसके बाद आपका एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है। उस फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में मुख्तलिफ़ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उस बीमारी से मुतल्लिक। उसमें आपकी फंक्शनैलिटी देखी जाती है, रेंज ऑफ मोशन जॉइंट्स की देखी जाती है, उसमें आपके असाब के रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं कि मुख्तलिफ़ असाब के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कम काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, या काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे, और अगर उसमें कोई कमी या बेशी है तो उसको कैसे एड्रेस करना है। इन सब के बाद जो मरहला आता है उसमें बेसिकली आपके जो एक्सरे, रेडियोलॉजी, ब्लड की लैब रिपोर्ट्स, आपके एमआरआई, सीटी स्कैन या जो भी मवाद अवेलेबल हो, जो पुरानी दवाइयाँ आप ले चुके हैं, पुराने नुस्खे आप खा चुके हैं, पुरानी ट्रीटमेंट जो आप करवा चुके हैं, उनको एक दफ़ा दोबारा गौर से देखा जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे इन सब चीज़ों को देखते हुए एक प्रॉपरली एक तशख़ीस की तरफ पहला कदम मुरतब किया जाता है और उस तशख़ीस की बेस पे ही आगे आपकी इंटरवेंशन करनी है या आपको किस तरह से इलाज की तरफ लेके जाना है, उस तरह से इसको डाइवर्ट किया जाता है। तो बेसिकली जब आप अपने पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के पास या माहिर अमराज के पास पहली दफ़ा जाएं तो जो आपके जहन में जो चीज़ें होनी चाहिए या जो वो आपसे क्वेश्चंस हिस्ट्री के मुताबिक पूछ सकता है वो मैं आपको बताता चलूँ कि उसको बेसिकली हम एक निमोनिक्स में लेते हैं जिसको सुकरात्स कहते हैं। दर्द के हवाले से जब आप अपने पेन फिजिशियन से मिलते हैं तो वो आपसे पहली चीज़ जो उसमें पूछता है वो आपकी साइट ऑफ पेन है, दर्द हो किस जगह पे रही है। फिर उसके बाद ऑनसेट कब हुआ, कब शुरू हुई वो, फिर उसके बाद उसकी ड्यूरेशन कितनी है और वो कितने अरसा तक चलती रही, और फिर उसके बाद उसकी रेडिएशन जो सी है वो उसकी किस जगह पे जा रही है। आया कि अगर दर्द कंधे की है या गर्दन की है तो वो बाजू में रेडिएट कर रही है या नहीं कर रही। कैरेक्टर ऑफ पेन, नेचर ऑफ पेन के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। आया कि जलन की सूरत में हो रही है, करंट लग रही है, सेंसेशंस हैं, पिन एंड नीडल्स हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं, या जैसे कोई चूंटियाँ चलती हैं इस तरह से है, या कोई चीज़ कट रही है या फट रही है, या सिर्फ मुसलसल दर्द है या खिंचाव है। ये सारी कैरेक्टर ऑफ पेन है जिसके मुतल्लिक आपसे पूछा जाता है। बेसिकली इन क्वेश्चंस का मतलब आपकी दर्द की नोयत को समझना, क्योंकि दर्द की नोयत को समझे बगैर उसके लिए अद्वियात तजवीज़ करना या उसके लिए आपका ट्रीटमेंट तजवीज़ करना एक नहायत ही मुश्किल अमल है। इसके बाद रेडिएशन के बाद ये पूछा जाता है कि आपके कोई एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर किन कामों से दर्द में इजाफ़ा होता है, उसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता है या कमी आती है। ऐसे कौन से काम हैं जैसे कि आपको चलने से दर्द बढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ने से दर्द बढ़ता है, उतरने से दर्द बढ़ता है, लेटने से कम हो जाता है, या अद्वियात के इस्तेमाल से कम हो जाता है। फिर उसकी टाइमिंग कि आपको सुबह जब सो के उठते हैं उस वक्त दर्द की शिद्दत ज़्यादा होती है, या आप जब चल रहे होते हैं या आपका दिन गुजर रहा होता है तो उस वक्त ज़्यादा होती है, या शाम के मुताबिक। ये रूल आउट करने के लिए ज़रूरी है कि इन्फ्लेमेटरी नेचर ऑफ पेन है या डीजनरेटिव जॉइंट की पेन है, या किस तरह से उसको जो है ना वो हमने उसको लेबल करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत अहम है दर्द की मुकम्मल तशख़ीस करने के लिए। फिर उसके बाद सिविरिटी ऑफ पेन, दर्द की सिविरिटी के बारे में पूछा जाता है कि अगर हम 0 to 10, जिसमें 0 बिल्कुल दर्द नहीं है और 10 द मोस्ट पॉसिबल सिविरिटी ऑफ द पेन,
जो होती है, जो कि यूजुअली लेबर में या ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में होती है, तो उसमें हमें पूछा जाता है कि सिविरिटी ऑफ पेन क्या है। हो सकता है कि सिविरिटी जो सी है वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आ रही हो। लेट्स सपोज अगर आपको जब पेन फ्लेयर अप चल रहा है तो हो सकता है कि 9/10 सिविरिटी हो, या अद्वियात आपने ली हुई हैं तो 7/10 आ जाए या 6/10 आ जाए, तो सिविरिटी के बारे में भी ज़रूर पूछा जाता है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट में आपका पेन फिजिशियन आपसे पूछता है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने मॉलेज से या पेन फिजिशियन से आप पहली दफ़ा आप अपॉइंटमेंट के सिलसिले में मिलने जा रहे हैं तो आप अपनी एक पेन की डायरी बना लीजिए, आपके पिछले हफ्ते की, या अगर आपको 10-15 दिन से ज़्यादा की दर्द है या महीने से ज़्यादा की दर्द है, आपको किन कामों से दर्द करने में इजाफा होता है, किस चीज़ के इस्तेमाल से दर्द की शिद्दत में कमी होती है, क्या खाने के बाद आपकी दर्द की शिद्दत में इजाफा होता है, दवाई खाने के बाद दर्द की शिद्दत कम होती है। हम इसको एक पेन डायरी कहते हैं। इसको प्रॉपरली आप एक नोट कर लीजिए और उसको एक समरी बना लीजिए ताकि जब आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो तो उसमें आप वो सारी चीज़ें बता सकें। यूजुअली होता ये है, डायलेमा ये है कि हमारे यहाँ पे फिजिशियन और पेशेंट का रिलेशनशिप जो है वो इतना ओपन नहीं है। हम बेसिकली क्रॉस जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें मरीज़ हाँ या ना में जवाब देता है, जबकि हमें हिस्ट्री के दौरान हम हमेशा पेन फिजिशियन जो हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि पेशेंट हमें अपनी ज़ुबान में ये बताए कि उसको दर्द कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वो क्या कर रहा था या कर रही थी जब दर्द शुरू हुआ, दर्द की शिद्दत कितनी है, क्या खाने से बढ़ती है, अद्वियात के इस्तेमाल से कम होती है या नहीं होती। ये एक मुकम्मल हिस्ट्री है जो हम दर्द के मरीज़ों से पूछते हैं। इसके बाद हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर कमर का दर्द है या गर्दन का दर्द है तो उसके कुछ स्पेसिफिक फिजिकल एग्जामिनेशन के टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद आपकी रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स और ब्लड रिपोर्ट्स और वो सारी चीज़ें, इन सब को कंबाइन करके आपका एक वर्किंग डायग्नोसिस या जिसको इब्तदाई तशखीस कहा जाता है वो मुरतब की जाती है, जिसकी बेस पे फर्दर आपको ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। तो अगर हम बात करें तो ये बिला वजह नहीं होगी कि आपकी जो ट्रीटमेंट की सक्सेस है वो बेसिकली उसकी जो रीज़न है या उसकी जो कामयाबी का तनासब है वो आपके डायग्नोसिस पे मुनहसर है। अगर आपका डायग्नोसिस या आपकी तशखीस ठीक है तो ही आप इलाज की तरफ जो है वह बेहतरी आएगी। और ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप है। इसीलिए हम हमेशा अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि तशखीस पहला मरहला है, और उसके बाद जब उस तशखीस के बाद जब आप मरीज़ को मुकम्मल तौर पे समझा देते हैं कि भाई ये बीमारी है और ये इसका इलाज है और इस तरह से इसको किया जा सकता है, तो मरीज़ की आधी बीमारी तो वैसे ही बेहतर हो जाती है जब उसको ये पता चल जाता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम है क्या और इसके क्या क्या मुमकिन ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं मेडिसिन में, फिजियोथेरापी में, स्मार्ट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में, इंटरवेंशन में, या हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, या हमें सिर्फ अद्वियात को चेंज करना है, या हमें सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। तो नाजरीन, आज के वीलॉग में मेरे आपसे बताने का मकसद ये था कि जो दर्द की तशखीस है ये थोड़ी आम मेडिकल से थोड़ी हट के है। हमें इसकी रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए, हमें पेन जनरेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पूरा एक लाया अमल मुरतब करना पड़ता है, जिसमें मरीज़ को भी हमारे साथ उतना ही फ़ाल होना पड़ता है। और वो जब तक आप हमें नहीं बताएंगे, जब तक आप अपनी पूरी सूरत हाल और इसके एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स और ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, तब तक हमारे लिए उसकी तशखीस करना इतना आसान नहीं होगा, और तशखीस के बाद इलाज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। खुश रहिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। शुक्रिया।